आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में मैं वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचनों को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचनों में से मेडिटेट कर सकें, उनके गहरे भेदों को समझ सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आज आपके कलाम हम पढ़ें, जब आपके कलाम आज खुले खुदावंद, उस कलाम के खुलने से हमारी ज़िंदगी में प्रकाश हो, हमारी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए। बाइबल बताती है कि ये जीवित कलाम है। जब ये बोला जाता है, जब ये सुना जाता है, तो ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी, हमारे माइंड के ऊपर एक काम को करता है, एक पॉजिटिव रेज को ये छोड़ता है और ये सचमुच हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से हील करता है। महान परमेश्वर, आपके इस जीवित कलाम के लिए आपका थैंक्स करते हैं। सुनने वाले मेरे हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आपका अनदेखा हाथ हर एक के ऊपर बना रहे, हर एक को हेवनली विजडम देना, ताकि जब ये कलाम पढ़ा जाए, सुनाया जाए, तो ये हर एक के दिल को छुए और उनको उनकी हर बंधन से, हर स्ट्रगल से आज़ाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह एज इट इज उसको स्वर्ग से रिलीज करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से वेलकम करता हूं। लास्ट वीक जो परमेश्वर के वचन में से हमने देखा था कि आज का समय जो हम देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। हम जानते हैं हर तरफ सिर्फ चिंता का माहौल है, टेंशन है। और मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि हमें चिंता नहीं पर चिंतन करना है, हमें मेडिटेट करना है वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, परमेश्वर के जीवित कलाम के ऊपर। क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज के टाइम पे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है फेथ, बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर। हमने बहुत चीज़ों के ऊपर बिलीव किया, हमने अपने हर एक सोर्स के ऊपर बिलीव किया कि शायद अब हालात बदलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा, हालात बदले नहीं, हालात बदतर होते गए। पर एक चीज़ है
जो हमें बचा सकती है, जो हमें छुड़ा सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम, जीवित वचन। और बाइबल कहती है हमें विश्वास करना है उस वचन के ऊपर। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अगर हम विश्वास करेंगे, सुनेंगे परमेश्वर के कलाम को, उसको जीवित कलाम को इस तरह से हम रिसीव करेंगे कि वो मेरे लिए बोला गया, मेरे लिए कहा गया, तो वो हमारी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। आज हर तरफ, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमें चिंता और टेंशन और गड़बड़ी देखने को मिलती है। ऐसा पहले नहीं था, पर आज ये बहुत देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार इस बात में बताया कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और मत्ती जो हमने 24 अध्याय पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने बताया कि अंत के दिनों में तुम इन चीज़ों को होते देखोगे जिनको आज हम देख रहे हैं। जब अंत का टाइम होगा तो ये चीज़ें होंगी। जगह जगह भूचाल आएंगे, जगह जगह सुनामी आएगी, महामारियां आएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि पहले सुनामी नहीं आती थी, पहले भूकंप नहीं आते थे, पर आज के टाइम में अगर आप नोट करेंगे तो ये पहले से बहुत अधिक जो है गिनती में हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा होगा। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह ने कहा ज़मीन आसमान टल जाएंगे, पर मेरे मुंह से कहा एक भी वचन ना टलेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि अंत के दिनों में बद से बदतर हालात हो जाएंगे। पर इन हालातों में भी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, पर विश्वासी जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं वो चमकने वाले। दे विल बी शाइन इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आज वो समय है जब हम प्रकाशमान हो सकते हैं, जब हम लाइट की तरह चमक सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए नहीं बोल रहा। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम मीन्स उसने हम लोगों से कहा जो सुनने वाले हैं। अगर आज आप सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ये बात बोल रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का एक काम रहता है, अगर लाइट आप दिन में जलाएंगे तो शायद वो नज़र नहीं आएगी, पर जितना अंधेरा ज़्यादा होगा लाइट उतनी ज़्यादा नज़र आएगी। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, मीन्स जब जगत में अंधकार होगा तो तुम उजाला बन के दूसरों को लीड करोगे, दूसरों की अगुवाई करोगे, दूसरों को फीड करोगे, बचाओगे। यही लाइट का मकसद रहता है। जो चल रहा है वो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि मत्ती 24 में हर चीज़ की डिटेल के बारे में लिखा हुआ है क्या होगा अंत के दिनों में। पर इन हालातों में भी हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है यीशु मसीह का सुसमाचार। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, फेथ कैसे? कर्मों के साथ। फेथ करना सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है यीशु मसीह भी परमेश्वर है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और आखिरी। वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है। बाइबल कहती है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो ज्योति बनेगा, वो चमकेगा, वो दूसरों को लाइट देगा और दूसरों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसका मतलब हालात कैसे भी बन जाएं, कुछ भी क्यों ना होता रहे, बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब हालात बुरे होंगे पर हमारे लिए नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोस में लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, पर आप उस हालात से कोसों दूर हो। क्यों? क्योंकि बाइबल वायदा करती है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी, तुझे ऊंचे पर भी उठाऊंगा, तुझे प्रोटेक्ट भी करूंगा। ये होगा अगर हम विश्वास रखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 1 आयत में विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। वो चीज़ें जो नज़र आती हैं
अगर उसके ऊपर फेथ करें तो वो फेथ नहीं। पर जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती फिर भी आप आत्मा में उसे देखते हैं और मुंह से डिक्लेयर करते हैं और उन चीज़ों को क्लेम करते हैं, वो फेथ है। और वो फेथ आपको ऊंचे पे लेके जाएगा, वो फेथ आपको छुड़ाएगा भी, वो फेथ आपकी अगुवाई भी करेगा, आपको लीड भी करेगा, ज्योति बनाएगा और आप दूसरों की अगुवाई करने वाले होंगे। हालेलुया। एक वचन को आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है बाइबल की पुस्तक पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें यत्न में लगा रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर तुम्हें ज्योति बनना है, अगर तुम्हें चमकना है, दूसरों को लीड करना है, दूसरों की अगुवाई करना है, ब्लेसिंग लेनी है और ब्लेसिंग का चैनल बनना है, तो तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी जो हमें परमेश्वर के कलाम में देखने को मिलती है। 10 आयत को फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपनी होठों को छल की बातों से रोक के रखे। आज हर एक व्यक्ति जीवन को देखना चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है। बहुत बार हम सिर्फ इस चीज के लिए सोचते हैं पर कभी उसको पूरा होते अपनी लाइफ में नहीं देखते। पर बाइबल कहती कि तुम ऐसा देख सकते हो, तुम लंबी आयु भी जी सकते हो, तुम अच्छे दिन भी देख सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा जो बाइबल बताती है। और वो क्या लिखा है कि तू अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रह। अब यहाँ पर हमें सिर्फ देखने को ये समझ आता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी और किसी से छल नहीं करना। यस, फॉर श्योर, ये ज़रूरी है, हमें ये नहीं करना। पर इसके बीच में छुपे हुए गहरे भेद को मैं आपके सामने आज लेके आऊँगा, आपको इसके बीच के गहरे भेद को समझाऊंगा। बाइबल कहती है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वे अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। क्या है ये बुराई, क्या है ये छल की बातें? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जो पावर्स परमेश्वर अपने पास रखता है वही पावर्स उसने धर्मी को दी, पर उसके लिए उसने इंस्ट्रक्शंस को रखा कि तुम्हें मेरे दायरे के अंदर रहना पड़ेगा, तुम फेंस के बाहर नहीं जा सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसके पीछे एक मकसद था। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता था, वो उसके साथ रहना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इंसान मेरी आराधना करे, इंसान मेरे साथ समय बिताए। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को बनाया था, पर इंसान अपनी ही चीज़ों में फंस के, अपनी ज़रूरतों में फंस के उस चीज़ों से अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई अपने जीवन को लंबा जीना चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है, वो बुराई से अलग रहे। अब परमेश्वर ने एक बात कही कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब अपने स्वरूप में बनाने का मतलब परमेश्वर जैसा है वैसा उसने मनुष्य को बनाया। जैसे परमेश्वर की आंखें हैं, मुंह है, कान है, नाक है, उसी तरह से उसने मनुष्य को भी वो सेम चीजें दी।
परमेश्वर ने मनुष्य को स्ट्रगल नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर के पास स्ट्रगल नहीं, पर मनुष्य ने स्ट्रगल को खुद कमाया, खुद से अनाज्ञाकारिता करके स्ट्रगल उसकी लाइफ में एंटर हुई, और वो पाप से तौबा करने की बजाय उस स्ट्रगल में और ज़्यादा डीप घुसता गया। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं, पर परमेश्वर ने जैसे कहा मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पावरफुल रहे, सामर्थी रहे। मनुष्य को जो बॉडी दी गई, मनुष्य को जो लाइफ दी गई, वो अधिकारी होने के लिए दी गई। उत्पत्ति की किताब बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकारी होने के लिए बनाया। उसने कहा सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सब जातियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। पर मनुष्य ने उन चीज़ों को अपने ऊपर अधिकार दे दिया। कैसे? उसने उन चीज़ों के आइडल्स बना के, उनकी मूर्तियां बना के उनको पूजना शुरू कर दिया। हाथ से खुद मूर्तियों को बना के उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी, उन्हीं को बना के उन्हीं के सामने दंडवत करना शुरू कर दिया, अपना अधिकार उनके हाथ में दे दिए। ये करना, बाइबल कहती है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति अच्छे दिन नहीं देख सकता। ये एक बुराई है। बाइबल कहती है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों को करने से रोके रहे। ये एक बुराई है जो इंसान करता है। अपने शरीर को हर वक्त कोसना, ये एक बुराई है। बाइबल कहती है कि अपने होठों से जो छल की बातें करता है। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, अब अगर शरीर दिया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कैसे करना है? उसको फिक्स करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारे स्पेयर पार्ट्स भी रखता है। अगर आप अपने घर की कोई भी महंगी चीज़ खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट पड़ जाए तो आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, या आप उसको बोलते हैं कि अब मुझे इसको यूज़ नहीं करना। आप उसको रिपेयर करते हैं, आप उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कार बिगड़ जाए, आप उसको उठा के गार्बेज में नहीं फेंक देते, आप उसको रिपेयर करते हैं। आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो आपको बताता है कि इसका कौन सा पार्ट है जो अभी काम नहीं कर रहा। आप उस पार्ट को बाय करते हैं, वो पार्ट को फिक्स करते हैं और उसको फिर से यूजेबल बनाते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि अगर आपकी कार ख़राब है तो आप उसका पार्ट लेने के लिए आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो कार का जो पार्ट है वो आपको कार मैकेनिक के पास या कार की शॉप के पास से ही मिलेगा। कार का पार्ट आपको ग्रोसरी स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब जिसने कार बनाई उसके पास कार के पार्ट्स भी। अगर आप ये बोलें कि कार ख़राब हो गई, पार्ट मुझे पता है इसका चाहिए, और उसको लेने के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर में सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ, मुझे पार्ट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कार को गार्बेज में फेंक दूँगा। अगर आप सही जगह नहीं जाएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिसने हमें बनाया उसके पास हमारे पार्ट्स भी हैं। जिसने हमें बनाया उसके पास हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को रखा गया है। वो हमें मिलेगा कैसे? जब हम उसके पास बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, समय बिताएंगे, उसको अपनी लाइफ की अथॉरिटी देंगे, अपने मुंह से बुराई को रोकेंगे। बुराई मीन्स अगर परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया और हम इसको कर्स करते रहें, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ऐसे वैसे, ये उसके बनाए हुए मनुष्य की एक तरह से बुराई करने के बराबर है। और बाइबल कहती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। बुराई है अगर हम अपने शरीर को कोसते हैं। सुबह उठते ही हम बोलना शुरू करते हैं, मेरा ये दर्द करता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में ये नुकसान है, ऐसे है वैसे है। याद रखो जिन चीज़ों को हम मुंह से रिलीज़ करते हैं शैतान उनको यूज़ करता है। शैतान उन चीज़ों को पकड़ के उसको परमेश्वर के सामने लेके जाता है कि देख तेरे बनाए गए मनुष्य ने अपने मुंह से, जिसमें अथॉरिटी है, पावर है, अपने शरीर को कर्ज किया। अब तू मुझे उसको तकलीफ देने से नहीं रोक सकता। और बाइबल कहती है अपने बड़े नाम से बढ़कर वो अपने वचन को महत्ता देता है।
बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है। मीन्स आपकी बीमारी का, आपकी स्ट्रगल का, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है, उससे बड़ा नाम यीशु मसीह का है। हर एक प्रॉब्लम जस्ट नेम इट, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेगा। पर बाइबल कहती है उस बड़े नाम से भी अधिक उसने अपने वचन को महत्ता दी। अपने वचन से बाहर जाके वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसने आपको शरीर दिया और आप उसको कोसते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, और शैतान उसी चीज को पकड़ के जाएगा परमेश्वर के आगे और बोलेगा कि देख तूने मनुष्य को बनाया, ये तेरे ही बनाए गए, तेरे दिए गए शरीर को ये कितना दिन भर कर्ज करता है। अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं जैसा वो बोलता है उसको वैसे ही बना दूं। अगर कोई बोलता है मेरा तो शरीर हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, मेरा तो ये दर्द है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, ऐसा है वैसा है, तो परमेश्वर इसके बारे में बताता है कि तुम्हें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखना है। जो अच्छे दिन दिखना चाहता है अपने मुंह की चौकसी करे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, जीभ से बुराई को रोके, ये बुराई है। अगर ऐसा बोलेंगे तो शैतान इन चीजों को लेके परमेश्वर के आगे जाएगा और बोलेगा देख तेरे लोगों ने ऐसा किया, अब तू मुझे इनके बीच में से काम करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्होंने वचन को तोड़ा और तू अपने बड़े नाम से अधिक उस वचन को महत्ता देता है जो तूने बोल दिया। उस चीज को पकड़ के वो जाएगा और परमेश्वर उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता। हालेलुया। पर याद रखो, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ को लॉन्ग आप बिना बीमारियों के, प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स के देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के कलाम के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को मेडिटेट करना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को मुंह से बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी के शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है, पर बाइबल कहती है कि तू देखी हुई बातों के ऊपर फेथ करेगा तो तू फंस जाएगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। ये विश्वास नहीं कि अगर आपके सामने मैं प्लेट में खाना डाल दूं और आपको बोलूं कि सामने तेरे क्या पड़ा है, तुझे भूख लगी तो क्या इसको खाएगा, भूख मिट जाएगी। ये विश्वास नहीं, ये तो दिख रहा है, सामने पड़ी है चीज, उसको इसीलिए रखा गया कि हम खाएं और हमारी भूख मिटे और हम बल प्राप्त करें। ये विश्वास नहीं, ये देखी हुई बात है। पर विश्वास वो है कि जो सामने कुछ ना भी हो तो भी हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें भूखा सोने नहीं देगा, परमेश्वर हमें भूखा मरने नहीं देगा। वो पत्थरों को रोटियां बना सकता है, बाइबल कहती है। वो जहाँ कुछ भी नहीं वहां से भी वो बटोर सकता है, बाइबल कहती है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने लोगों को लॉस में नहीं जाने देगा। अगर मैं ये विश्वास रखता हूँ और विश्वास कर्मों के साथ रखता हूँ, ऐसे हालातों में मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी को चीट नहीं करूँगा, परमेश्वर के कलाम के ऊपर खड़ा रहूँगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है तू मुंह को खोलेगा वो भर देगा, वो तेरे मुंह को भर देगा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। बुराई करना, हमें 1 मिनट नहीं लगता बुराई करने के लिए, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी भी चीज के लिए डिस्कशन में जाने के लिए हम 1 मिनट से पहले कूद जाते हैं। अगर आप किसी के साथ नुकसान कर सकते हैं पर फिर भी नहीं करते क्योंकि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, किसी को आप हर्ट कर सकते पर नहीं करते, खुद सुन के सह के चुप रह जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं या आप उस लायक नहीं कि उसको जवाब ना दे सकें, पर इसका मतलब ये है कि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। आप जानते हैं कि आप में ऐसा क्या है कि शैतान आपके पास ना आए। अगर आप ये देखें कि किसी व्यक्ति को किसी ने मारा या गलत बोला या गाली दी, पलट के वो भी गाली दे रहा है, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर उसका न्याय करेगा? उसने अपना फैसला खुद कर लिया। पर अगर हम कुछ सुन के भी सह के चुप करके उस चीज को छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं उसमें से,
उनके लिए बाइबल कहती है वो जीवन भी पाएगा और वो अच्छे दिन भी देखेगा, क्योंकि उसने अपने जीभ को बुराई करने से, अपने होठों को छल की बातें को करने से रोका। लिखा है वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। लिखा है वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई सिर्फ ये नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, वो तो करना ही नहीं, पर बुराई ये भी है कि परमेश्वर के दिए गए इस शरीर को हम कर्ज करते रहें, उसको कोसते रहें। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन को अलाउ किया जो आपको लॉन्ग टाइम में जाके आपको नजर आएगा, उसका फायदा अभी नजर नहीं आता, तो आप उस चीज को देखते हुए इरिटेट होके उसमें से भागेंगे नहीं, परमेश्वर को बार बार कर्ज नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की हर एक योजना के अधीन होके उसमें बने रहेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको नई जिंदगी की ओर लेके जाएगा, एक नई इंसाइट देगा। आज हर एक जन बढ़ना चाहता है, ऊंचा होना चाहता है, पर इन चीजों को लेना कोई नहीं चाहता। बाइबल कहती है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छे दिन नहीं देखना चाहता या कोई जीवन की इच्छा नहीं रखता। हर एक जन चाहता है, पर बाइबल कहती है जो कोई, इसका मतलब ये कि लोग चाहेंगे तो जरूर, पर उसको कभी पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों को लेना है, अच्छे दिन को देखना है, अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है, तो आपको उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत जो है बाइबल में लिखी है कि आपको अपनी जीभ से बुराई नहीं करनी और होठों से छल की बातों को दूर रखना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, ऊंचे पे उठाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए भी सामर्थ्य है। हालेलुया। आज अच्छे दिन हर कोई देखना चाहता है, पर वो कीमत देना कोई नहीं चाहता। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे और आप इसे फिर से सुनेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC हमारे सभी प्रोग्राम को डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। आप अच्छे दिन भी देखेंगे, आप लॉन्ग लाइफ भी जिएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। इससे पहले के प्रोग्राम को हम खत्म करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज कलाम से हमारे साथ बात की। हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल में हो सकते हैं, प्रॉब्लम में हो सकते हैं, हो सकता है हमारा दिल किसी ने तोड़ा हो, किसी ने चीट किया हो, किसी ने दगा किया हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, और हमारे मन में बहुत सी चीज़ें चलती हैं कि मैं कैसे उसका बदला लूँ। पर बाइबल कहती है कि अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है, तो तू अपनी जीभ से बुराई को दूर रखेगा, तू अपने आप को छल की बातों से अलग रखेगा। याद रखो, बाइबल कहती है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, और अगर हम खुद से बदला लेना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की जगह को लेते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की जगह के ऊपर रखते हैं, जो कि सही नहीं। महान परमेश्वर, मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया को मांगता हूँ। इनको ऐसा माफ़ करने वाला दिल दे, ऐसा मुंह दे जो बुराई ना करे, तेरी क्रिटिसिज्म ना करे, तेरे दिए गए शरीर की, तेरे दिए गए इस लाइफ की क्रिटिसिज्म ना करे, ताकि वो सचमुच हर एक जन अच्छे दिन को देख सके और बुराई से अलग रह सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर हम में से कोई बीमार है, कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से ये वचन इनकी ज़िंदगी में बोए गए हैं, 100 गुना फलों को लेके आए, ये अच्छे दिन देखने पाए, सचमुच अच्छे दिन देखने पाए। बाइबल कहती है इसहाक ने अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना फलों को देखा। खुदावंद, आज जब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इन हालातों में भी खुदा बाप, सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर मैं तेरी दया, तेरी आशीष को मांगता हूँ। इंडिविजुअली हर एक के साथ बोल और बातचीत कर, इनको आज़ाद कर शैतान के बंधनों से, इनकी फैमिलीज, इनके बच्चे बुजुर्ग सब खुदावंद मोर देन ब्लेस रहे, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उनकी लाइफ सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इन दिनों में अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको ये नंबर 7788922250 ज़रूर दें। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। आप ये नंबर और ये मैसेज दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि कोई भी भूखा ना रहे। हालेलुया। आप हमें फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर संडे दोपहर 1 बजे ऑनलाइन फेसबुक लाइव सर्विस करते हैं। अगर आप इन पर्सन चर्च में आके हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मोस्ट वेलकम है। आपके लिए आने से पहले आप हमें कॉल करें 7788922250 ताकि हम आपके लिए अरेंजमेंट्स को कर सकें। आप हमें यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर के कलाम को आप सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हम टीवी चैनल के ऊपर भी प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क के ऊपर हमारा प्रोग्राम जो है संडे सुबह 7:30 पर 7:30 बजे आप उसको सुन सकते हैं और आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, दूसरों तक इस ब्लेसिंग को पहुंचा सकते हैं। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है ना